भाई साहब आप उनको 50-50 इनिंग्स देंगे, 50-50 मैच देंगे, रन तो बनाएंगे ना। वो बैट लेके तो वो भी आए हैं। तो अब ऐसा समय आ गया है भारतीय क्रिकेट में कि आप अगर जिम्बाब्वे से भी कल को हार जाएं तो ज़्यादा दुख नहीं होता फैंस को, क्योंकि शायद अब उम्मीदें भी नहीं है और दिखता भी है टीम में हंगर वो कम दिखता ही है। थ्योरी नहीं चलेगी कि संजू सैमसन नहीं खेलेंगे तो केएल राहुल खेलेंगे, केएल राहुल नहीं खेलेंगे तो संजू सैमसन से ओपन करा लेंगे। ये भाई साहब ऐसा नहीं होता है। बाकी खिलाड़ी भी बैठे हैं, उन्होंने भी रणजियों में रन बनाए हैं, उन्होंने भी आईपीएल में रन बनाए हैं, तो उनको भी मौका दीजिए। आप शाहरुख खान की मैं बात कर रहा था, मैं सरफराज खान की बात कर रहा था। भाई साहब अभी वो फॉर्म में है, अभी उनको लाइए, आप अभी उनको यूटिलाइज कीजिए। कल आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे, कल उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, फिर आप उनको टीम में लाएंगे। रोहित शर्मा तक के पाँव नहीं चल रहे, आप हाथ से खेलते हैं, आपको स्पिन बॉलिंग आती नहीं है तो आप परेशान हो जाते हैं, चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो कहीं पर भी हो। आप रोहित शर्मा को देखिएगा, लेग स्पिनर आए, ऑफ स्पिनर आए, उनके हाथ पांव डगमगाने लगते हैं। तो ऐसे तो आप नहीं चले। तो भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में बांग्लादेश की एक ऐतिहासिक जीत हुई है, जिसमें उन्होंने 1 विकेट से मुकाबला जीत लिया। हालांकि हमने कई बारी कहा है कि भारत की अप्रोच सही नहीं है, भारत का जो अभी मिक्सअप है, लाइनअप है, जो 11 खेलते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आती है। एज ए क्रिकेट फैन आपको समझ नहीं आता होगा कि ये प्लेयर क्यों खेल रहा है और इस प्लेयर को बाहर क्यों रखा है। तो देखने वाली बात यह है अब कि अब चेंजेस क्या होंगे, क्योंकि अब जो बाहर बैठे हैं उनको भी अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि इनकी एक छोरी है जो कि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि जिस टीम के साथ ये जीतते हैं या जिस टीम के साथ ये हारते हैं, ये उन्हीं को बार बार मौका देते हैं अपनी कमज़ोरियों को एक्सपोज। जब ये हो जाते हैं तो उसके बाद ये फिर एक्सपोज होते रहते हैं। तो उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश भारत को ऐसी पटकनी देगा, मगर बांग्लादेश ने कर दिखाया। हालांकि उन्होंने भी कोलैप्स किया, काफ़ी बुरी तरीके से वो मैच हार रहे थे। लास्ट विकेट की पार्टनरशिप हो गई, केएल राहुल ने वो कैच छोड़ दिया। तो देखिए, मेरे साथी ने कहा उम्मीद नहीं थी, मैं तो कहूँगा उम्मीद थी कि बांग्लादेश ऐसा करेगा। कुछ इतना अच्छा क्रिकेट बांग्लादेश खेल नहीं रहा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट में एक चीज़ की कमी है। अगर आप देखें, अगर एक मुझे वर्ड बोलना हो कि भारतीय क्रिकेट में किस चीज़ की इस वक्त कमी है, तो मैं कहूँगा फायर की। वो हंगर नहीं दिखता टीम में। शायद आप इतने बड़े बड़े, मतलब आपने इतने कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े लिए हुए, आप ड्रीम 11 पे भी आते हैं, आप एड्स भी आते हैं, तो जो फायर होता था ना पहले इंडियन क्रिकेट टीम में किसी से, आज अगर आप देखें, एक ज़माने में हम बांग्लादेश से हारते थे तो सब काफ़ी परेशान हो जाते थे कि ये क्या हो गया। लेकिन आज ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने अपने खेल का स्तर कुछ ऑस्ट्रेलिया जितना बढ़ा दिया है या इंग्लैंड जितना बढ़ा दिया है कि हमें नहीं अच्छी टीम है, नहीं। वो एवरेज क्रिकेट ही खेला है, मतलब कोलैप्स भी किया, इतनी अच्छी गेंदबाजी भी नहीं थी। अगर आप कह रहे हैं कि आप एक सीधी और टर्न वाली बॉल को नहीं खेल पा रहे, उससे आपने दूसरी टीम को महान बना दिया, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। कुछ इतने अच्छे उन्होंने कुछ बॉलिंग भी नहीं की, नॉर्मल बॉलिंग थी वहाँ पे। तो अब ऐसा समय आ गया है भारतीय क्रिकेट में कि आप अगर जिम्बाब्वे से भी कल को हार जाएं तो ज़्यादा दुख नहीं होता फैंस को, क्योंकि शायद अब उम्मीदें भी नहीं है और दिखता भी है टीम में हंगर वो कम दिखता ही है आपको। कोई प्लानिंग तो है ही नहीं, प्लानिंग के नाम का इनके पास पी भी नहीं है। तो वो चीज़ की कमियां हैं भारतीय क्रिकेट में, उन चीज़ों को देखना होगा। देखिए, जैसा अभी इन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं होती है, मेरे ख्याल से 135 करोड़ या 120 करोड़ या 100 करोड़ जो क्रिकेट लवर्स हैं भारत में, उनको उम्मीद होती है। मगर आप एक चीज़ देखिए, जब आप आजकल मैच देखते हैं ना, तो आपको दिखता है कि सिर्फ 1-2 प्लेयर आपको दिखेंगे जो जोर लगा रहे होंगे, जो अपनी पूरी 100% दे रहे होंगे। मगर आपको ऐसे ऐसे 8 या 7 खिलाड़ी भी टीम में दिखते हैं जिनका हो चुका है, जिन्होंने जो क्रिकेट से हासिल करना था उन्होंने कर लिया है। अब उन्हें शायद अब वो यूज टू हो गए हैं, ऐसी जो भी ये रहता है हार जीत, वो अब यूज टू हो चुके हैं और उनका जो एक हंगर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। जहां तक रही बात फैंस की, देखिए फैंस को हमेशा उम्मीद होती है। कल जब 160-70 भी जो भारत ने 186 रन बनाए थे, तब तक भी हमें उम्मीद थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि भारत ये मुकाबला नहीं जीतेगा। तो इसमें देखिए हंगर और जो ये चीज़ है ना, ये अब मेरे ख्याल से हम आईपीएल को दोष हमें नहीं देना चाहिए, मगर जो मेन कल्प्रिट है इसमें अब वो आईपीएल ही। आप देखिए क्या होता है, एक लड़का आता है 20 साल का, 18 साल का, 16 साल का या 22 साल का, उसको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है। वो एक आईपीएल सीजन खेलता है। आप मेरी बात मानिए, अगर आप एक आईपीएल सीजन, कभी कभार लक से भी चल जाता है, ठीक है, आपने एक आईपीएल सीजन खेला,
चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो, इसमें मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूं, तो वो क्या होता है, उसको उसी टाइम भारत की जर्सी मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये काफी गलत है। काउंटी जो अपना इसी बात पे मैं कहूँ, जिस टाइम हमने ये पिछली वीडियो में बोला था, उसके अगले दिन ही वसीम जाफर ने भी ये ट्वीट किया था। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बातें कितनी वैलिड हो रही है। जो हम बातें करते हैं वो अगले दिन या कुछ दिनों के बाद एक जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वसीम जाफर टाइप, अगर आप देखा जाए काफ़ी रणजी में अगर देखा जाए तो सचिन, रणजी का सचिन अगर आप किसी को कहेंगे भारत क्रिकेट में तो वसीम जाफर ही है। तो उनका भी ये बयान यही था। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बातें काफी सटीक होती है। जिन खिलाड़ी का इन्होंने नाम लिया, अगर आप उनका डोमेस्टिक उठा के देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा उन्होंने सचिन से डबल रन बना रखे हैं डोमेस्टिक में, मगर उनने भारत के लिए कितने मुकाबले खेले, आपको ये चीज देखनी होगी। हम बोलते हैं कि हमारे पास तब सौरव गांगुली थे, हमारे पास वीवीएस लक्ष्मण थे, हमारे पास राहुल द्रविड़ थे, हमारे पास सचिन तेंदुलकर थे, हमारे पास युवराज सिंह थे, हमारे पास महेंद्र सिंह धोनी थे। मगर अगर आज आप क्रिकेट को देखें, हमारे पास आज भी ऐसे 5-6 खिलाड़ी हैं जो उनको रिप्लेस करते हैं, और तब भी भारत में जर्सी फॉर सेल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास वो 5-6 खिलाड़ी नहीं है, आज भी वो 5-6 खिलाड़ी भारत के पास हैं, मगर जो बाकी के 6-7 जो भी 5-6 स्पॉट बचते हैं उसमें सीधे सीधे बीसीसीआई या टीम ने जर्सी फॉर सेल लिखा हुआ है। उसमें आप आईपीएल का एक या 2 सीजन आप खेल जाएंगे, डोमेस्टिक को आप गोली मारिए, डोमेस्टिक का कोई लेना देना नहीं रहा है इंटरनेशनल से। डोमेस्टिक में जो रन बनाता है उसे डोमेस्टिक तक ही रख दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सरासर गलत हो रहा है। बाकी रही बात, देखिए परफॉर्मेंस भारत की, अगला मैच जीत सकते हैं मैं मानता हूं, मगर आप कुछ भारत की अप्रोच में चेंज नहीं देखेंगे, भारत की एनर्जी बूस्टअप नहीं देखेंगे, क्योंकि हो चुका है। भारत के जो खिलाड़ी हैं अब नहीं रहा है वो सब, भाई साहब नहीं रहा है वो, जो उनके पास जज्बा होता था वो खत्म हो चुका है, सिवाय एक विराट कोहली के। मेरा उनको सल्यूट है अभी भी, जो इनका फिटनेस है, जो उनका एनर्जी लेवल है। बतौर कप्तान नहीं है वो अभी, लेकिन कल वाले मुकाबले में मैंने उन्हें ज्यादा बीच में टांग अड़ाते नहीं देखा है, मगर कल से जो पहले मुकाबले थे उन सब में वो एक्टिव थे, और सब में वो पूरा कैप्टन के साथ पूरा उनका तालमेल था। तो बस वो ये खिलाड़ी दिखते हैं जो मुझे थोड़े एनर्जेटिक दिखते हैं, हालांकि वो महान में आ रहे हैं, आ गए हैं उनसे। अब वो अगर कुछ नहीं भी करे ना, वो वैसे भी महान खिलाड़ी हैं। तो लेकिन तब भी जो नए नए लड़के मैं देख रहा हूं, आप देखिए कप्तान को भारतीय जो स्पिन डिपार्टमेंट है, जो भी टीम ने उनको, जो भी कमेटी ने उनको प्लेयर दिए हैं स्पिन डिपार्टमेंट में, उनमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा दीजिए, कल एक स्पिनिंग ट्रैक था, भारत का जो स्पिनर है वॉशिंगटन सुंदर, जो कि पावर प्ले में T20I में डालता है, उसका नंबर 10-12 ओवर के बाद आता है, और वो अपना कोटा भी नहीं पूरा करते हैं। दूसरी बात, शहबाज अहमद, जिसे एक बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह भारत ट्रीट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल वर्ल्ड कप वाली थ्योरी रिपीट हो रही है, जिसमें अक्षर पटेल को लिया था मगर वही 4-5-6-7 ओवर, और इधर से स्पिन डिपार्टमेंट के टोटल मिला के भी इन्होंने 10 ओवर या 12 ओवर ही कराए। तो मेरे ख्याल से अब क्या ही कहें, मगर भारत को अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, अपने प्लेयर चेंज करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, इनको एक परमानेंट कीपर लाना पड़ेगा। ये थ्योरी नहीं चलेगी कि संजू सैमसन नहीं खेलेंगे तो केएल राहुल खेलेंगे, केएल राहुल नहीं खेलेंगे तो संजू सैमसन से ओपन करा लेंगे। ये भाई साहब ऐसा नहीं होता है। बाकी खिलाड़ी भी बैठे हैं, उन्होंने भी रणजियों में रन बनाए हैं, उन्होंने भी आईपीएल में रन बनाए हैं, तो उनको भी मौका दीजिए। आप शाहरुख खान की मैं बात कर रहा था, मैं सरफराज खान की बात कर रहा था, भाई साहब अभी वो फॉर्म में है, अभी उनको लाइए, आप अभी उनको यूटिलाइज कीजिए। कल आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे, कल उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, फिर आप उनको टीम में लाएंगे। एक ज़माने में पाकिस्तान का, एक ज़माने में क्या, अगर आज भी देखा जाए, पाकिस्तान का तकिया कलाम होता था कि बॉयज प्लेड वेल। आजकल पर्ची प्लेयर अभी भी चलता है उनका, पर्ची प्लेयर। तो मेरे हिसाब से ये भी पर्ची प्लेयर ही है। भारत का आजकल हो चुका है कि वी आर लर्निंग। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कितनी हार इनको चाहिए। वर्ल्ड कप में हमने बांग्लादेश से भी बदतर खेला। अगर पाकिस्तान टीम से हम कहीं नहीं जीते, तो वर्ल्ड कप हम हार रहे हैं, हम एशिया कप हार रहे हैं, हम न्यूजीलैंड में हार रहे हैं, हम अब बांग्लादेश जैसी टीम से भी हार रहे हैं। बांग्लादेश एक मुकाबला जीता, वो था सीधे सीधे। अगर तो जो मुकाबला हम कितनी हार हमें चाहिए कि हमें, हाँ, हम सीखेंगे, हमें कितनी हारों से अब सीखना है, और हम उसी लेवल पे पहुंचकर ही अब सीखने वाले हैं। हम कभी मतलब जीतने वाले हम है ही नहीं, हम सिर्फ सीखने वाले हैं। हार से भी सीखेंगे। 10-10, 12-12 साल हो गए हमारे खिलाड़ियों को खेलते हुए। आईपीएल इन्होंने 15-15 साल खेल लिया है।
मगर ये सीखना इनका शायद अब बंद नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे साथी ने सही कहा, एक तकिया कलाम है। जैसे वो कहते थे बॉयज प्लेड वेल, वो आज भी कहते हैं जब हारते हैं, लेकिन भारत भी कुछ ज्यादा चेंजेस करके नहीं बोल रहा है, वो थोड़ी अंग्रेजी अच्छी बोल रहा है, वी आर लर्निंग, तो दे विल रिमेन एज लर्नर, दे विल रिमेन थ्रू आउट देयर कैरियर। तो इतना ही कहना चाहूंगा मैं इस पे। देखिए पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का हम कंपैरिजन करें, पाकिस्तान में भले ही जो चीज़ें जैसा भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी वो अपने देश में करते हैं, एक चीज़ तो हर आज एक भारतीय अपने दिल पे हाथ रख के बोलेगा कि जुनून के मामले में पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत से कहीं आगे है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कोई तोड़ नहीं है जुनून मतलब के उनका मामले जुनून, में। भले ही वो जिस तरीके से जैसे भी खेलते, लेकिन एक जुनून दिखता है। मेरे को लगता है अगर वो हारते भी है तो जो उनके लोग हैं वो उनके साथ तभी खड़े रहते हैं, क्योंकि एक जुनून है उनके पास। भले ही उतना स्किल सेट नहीं है, अगर भारत वही जुनून लेके आए तो जितना स्किल सेट भारतीय खिलाड़ियों के पास है वो कहीं आगे जा सकते हैं। लेकिन वो जो जुनून कहते हैं ना कि जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है, अब भारतीय खिलाड़ियों को ना पैसों की जरूरत है, ना रिकग्निशन की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, तो इनको क्या चीज मोटिवेट करेगी? देश वो छोड़िए, वो चीजें पुरानी हो जाती है 10-12 साल के, वो दिख रहा है। आप बांग्लादेश जैसी टीम से हार रहे हैं, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है, कोई अपने ऊपर ले ही नहीं रहा है कि भाई साहब मेरी गलती है। कल किसी ने ये नहीं बोला, जहां तक मैंने सुना, कि भाई वो केएल राहुल ने जो कैच छोड़ा, हम उसकी वजह से हारे। अरे वो तो हम हारे उसकी वजह से। वो भी लर्न कर रहे हैं, वो भी कैच सीखना भी लर्न आपने उसको जबरदस्ती का कीपर बना दिया। ठीक है भाई साहब, उसको अपनी टीम में रखना है। उससे मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता ना, ये ऋषभ पंत से बॉलिंग भी करवाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये दो प्लेयरों के साथ मुझे नहीं लगता ये कब तक ये सीखेंगे। हाँ ठीक है, उन्होंने रन बनाए भाई साहब, आप उनको 50-50 इनिंग्स देंगे, 50-50 मैच देंगे, रन तो बनाएंगे ना। वो बैट लेके तो वो भी आए हैं। रोहित शर्मा तक के पाँव नहीं चल रहे, आप हाथ से खेलते हैं, आपको स्पिन बॉलिंग आती नहीं है तो आप परेशान हो जाते हैं, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। आप रोहित शर्मा को देखिएगा, लेग स्पिनर आए, ऑफ स्पिनर आए, उनके हाथ पाँव डगमगाने लगते हैं। तो ऐसे तो आप नहीं चलेगा। मतलब आप टेस्ट क्रिकेट ही खेले, अगर आप फिटनेस फिर से वही है, कुछ किया नहीं है, क्या विराट कोहली का एरा था जिसमें सारे प्लेयर फिट होते थे। आने वाले टाइम में आप देखिएगा इसी भारतीय टीम में, टेस्ट टीम में, आपको 130 के ऊपर का गेंदबाज नहीं मिलेगा। ये मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप ये आने वाले 2 सालों में देखिएगा, सिर्फ 2 सालों में आपको भारतीय गेंदबाजी में 130 के ऊपर कोई गेंदबाज नहीं दिखेगा। कोई भी गेंदबाज आपको 130 के ऊपर डालता नहीं दिखेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर आप देखे जाए, आप वर्ल्ड कप के नजदीक आ रहे, आप पूरे साल दीपक हुडा को लाते रहे, लेकिन जब मेन अब उनको बिल्ड करना है, रेस्ट किस बात का रेस्ट भाई? वो वर्ल्ड कप में उसने एक परफॉर्मेंस नहीं दी, खेला नहीं, कहीं यूजी चहल कहीं खेला नहीं, पानी लेके वो आया। कुलदीप यादव एक जमाने से नहीं खेल रहा है। इसका क्या है, उमरान मलिक भाई उसकी बात ही नहीं, उमरान मलिक दो मैच खेले तो अब तीसरे में है नहीं। तो रोहित शर्मा जब आए थे मुझे लगा था कि कुछ अच्छा होगा, प्लानिंग अच्छी होगी, लेकिन डगमगा गए हैं, परेशान हो गए, शायद अपना फॉर्म नहीं है। शायद विराट कोहली को जब कप्तानी मिली तब अपने पीक पे थे, लेकिन रोहित शर्मा जो है वो अपने पीक पे नहीं है। और बैटिंग का जो होता है वो आपकी कप्तानी में भी दिखता है। हर वक्त इरिटेटेड होके आप कहाँ एक टाइम पे आप नहीं कर सकते, कहाँ पे आप एक टाइम पे अपनी आपकी कूलनेस के आपके धोनी के साथ कंपैरिजन किया जाता था। धोनी के बराबर नहीं है भाई साहब, धोनी के बराबर सवाल है काफी रोहित शर्मा के ऊपर भी। आप देखना पड़ेगा वो कैसे करते हैं। देखिए रोहित शर्मा की एक गलती मैं मानता हूँ जो सबसे बड़ी है, वो अपना जो उनका कूलनेस है वो खत्म खो चुके हैं, क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं है, उनके रन नहीं आ रहे हैं। ठीक है भाई साहब, आपने अपने खिलाड़ियों को डांटना है या जो भी करना है, आपने गुस्सा दिखाना है, उसके लिए ड्रेसिंग रूम पड़ा है, उसके लिए आपको आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, 3 दिन आपके पास पड़े हैं, और मैच स्टार्ट होने से पहले भी आपके पास 2-3 दिन थे, तो तब डांटिए उनको। ग्राउंड पे आप मोराल तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से कैप्टनसी फेलियर्स हो रहे हैं, कैप्टनसी कुछ नहीं है, ओवर्स नहीं पूरे हो रहे स्पिनर के स्पिनिंग ट्रैक्स पे। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा कॉमेडी भी होगी इसमें अगर आपको लगेगा, पर सुनिएगा आप, जहां तक मेरा जो माइंड कह रहा है। जो भारतीय टीम की सिलेक्शन हुई ना, जब मेरे को लगता है जब रोहित शर्मा वहां पे बैठे थे सिलेक्शन कमेटी में, जो ये 4-5 टेस्ट टीम, ये लटरम पटरम वर्ल्ड कप सारा कुछ इकट्ठे अनाउंस किया इन्होंने, न्यूजीलैंड, फिर जो भी टीमें अनाउंस की, मुझे लगता है जो वर्ल्ड कप की टीम थी वो इनको बांग्लादेश भेजनी थी, और जो बांग्लादेश की टीम थी वो इनको न्यूजीलैंड भेजनी थी, और जो न्यूजीलैंड की टीम थी वो इनको बांग्लादेश के टेस्ट में खिलानी थी, और उसमें सिर्फ एक खिलाड़ी ऐड करना था जिसका नाम है चेतेश्वर पुजारा। बाकी मुझे लगता है जब रोहित शर्मा को टीम पेपर में मिली होगी तो उनको समझ नहीं आया होगा कौन सी टीम कहां खेल रही है, कौन से प्लेयर कहां खेलेंगे, कौन सा प्लेयर वर्ल्ड कप में है,
क्योंकि आप देखिए, जहां आपको स्पिन लेना है वहां आपने स्पिनर पार्ट टाइमर लिए हैं, जहां आपको स्पिन लेना ही नहीं था न्यूजीलैंड, वहां आपने 2-2 स्पिनर लिए थे। मेरे को लगता है जो न्यूजीलैंड की टीम थी वो बांग्लादेश ओडीआई खेलनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है ये शायद वो गलती भी हो सकती है कि पता नहीं चला होगा कौन सी टीम कहां जा रही है, तो जब प्रेस में अनाउंस किया तो वो शायद वो मिसमैच भी हो गया होगा। तो मेरा ये स्ट्रांग बिलीव है कि ऐसा ही कुछ हुआ है। आप देखिए, चहल और वो वहां थे और इधर नहीं है। वो वर्ल्ड कप में आपने चहल को खिलाया ही नहीं, वर्ल्ड कप में आपने अक्षर पटेल को खिलाया जो कि टेस्ट में होने चाहिए थे बांग्लादेश के। तो आप टीम देखिए, मुझे लगता है ये गलती वहां हुई है। बाकी जो हमारे टीम मैनेजमेंट है उन्हें काफी अच्छी टीम चुन के दी थी, अगर आप इनको सफल कर दें थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है वो गलती भी है। तो ठीक है, हमारे यहां से बस इतना ही। अब और कितना ही बोले, अब तो ये हार तो चली रहेगी। अगले मैच की एनालिसिस भी करेंगे हम आपके साथ, हम आपको बताएंगे शायद जो अभी इनके पास टीम है उसमें क्या खेलना चाहिए। हालांकि जो खेलने चाहिए वो तो घर पे बैठे हैं, आप उनको उठा के ला नहीं सकते। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।